तो इस वीडियो में हम देखते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी इन पाइथन। कनेक्टिविटी इन पाइथन में किस तरह से हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। और पाइथन की जब बात कर रहे हैं हम पाइथन 3 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल जैसा ये पेंट ओपन है, तो जब तक हम इस फाइल को सेव नहीं करेंगे ये हमारे रैम में कहीं पे स्टोर होगा। जब अगर किसी वजह से मान के चलिए शट डाउन हो गया सिस्टम, तो ये जो है अभी जो काम कर रहा है टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी दिखाई दे रहा है ये। जब तक के सेव नहीं करेंगे तब तक ये फाइल जो है टेम्प्रेरी काम करेगी, फिर हम जो भी डेटा है हमारा तब तक सेव नहीं होगा। तो नॉर्मल में हम जैसे कोई नोटपैड है इसमें कोई फाइल बनाते हैं, उस टाइप करके सेव कर देते हैं। तो वो हमारा हम कहाँ सेव करते हैं, हार्ड डिस्क पे सेव करेंगे या नेटवर्क पे कहीं सेव करेंगे या पेन ड्राइव वगैरह में सेव करेंगे। तो ये नॉर्मल फाइल हो गई। अब डेटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेटाबेस में नॉर्मल में क्या होता है, जो एक डेटा जो होता है हमारा टेबल फॉर्म में होता है। टेबल मतलब इस तरह से टेबल कुछ रहेगा, उस फॉर्म में रहेगा वो। तो टेबल रो और कॉलम्स के फॉर्म में, रो और कॉलम्स। तो इसमें जो ये रहेगा इस तरह का, ये इसको हम रो कहेंगे। और ये इस तरह के जो वर्टिकल रहेगा उसे हम कॉलम कहेंगे। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं तो इसको हम कहेंगे सेल, सेल कहेंगे इसको, एक पर्टिकुलर रो कॉलम सेल इस तरह से। तो हमारा डेटा जो है इस तरह से, जैसे सीरियल नंबर हो गया या नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इस तरह से, फिर 1 2 3 इस तरह से ये रहेगा। और यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर अगर एक्सेस करना है तो इसको रिकॉर्ड भी हम कहते हैं, रिकॉर्ड कहेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं पाइथन के अंदर कैसे है। तो जो है अब डेटाबेस की बात हम जब कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारा डेटा को परमानेंट स्टोर करते हैं। और इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो रैंडम रीड और रैंडम राइट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे पहले ज़माने में मान के चलिए सीडी रोम था, तो सीडी में हम जैसे ही या कैसेट है हमारे पास, तो कैसेट में क्या होता है कि जो सीक्वेंस से हम डेटा है उसी सीक्वेंस में हम डेटा को रीड कर सकते हैं तो सीडी के अंदर। लेकिन इस तरह के डेटाबेस में क्या होता है, रैंडम रीड एंड रैंडम राइट होगा, कहीं से भी डेटा रीड कर सकते हैं और कहीं पे भी हम किसी भी हिस्से में उसको स्टोर कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो जिसकी इसमें क्या होता है कि हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और उसमें क्या है कि जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, OLTP कहेंगे उसको ऑपरेशंस के लिए हम क्या करते हैं, ORDBMS यूज़ करते हैं। OR यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके एग्जांपल है हमारे पास, एक है ओरेकल, उसके बाद है हमारे पास MySQL, उसके बाद DB2 है हमारे पास, उसके बाद SQLite इस तरह से। तो ये हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर और पाइथन के अंदर डिफ़ॉल्ट रहेगा। बाकी दूसरे डेटाबेस जैसे ओरेकल डेटाबेस हो गया, MySQL डेटाबेस हो गया, इसको एक्सेस करने के लिए हमें एक्सटर्नली हमें कुछ फाइल्स को लोड करना पड़ेगा। फिर SQL सर्वर हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, टेराडेटा हो गया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है पाइथन का और जो भी डेटाबेस का है, तो हमें उसके एक्सटर्नल मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम सिर्फ SQLite में डेटा में काम करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम किस तरह से एक्सटर्नल मॉड्यूल को या जो भी लाइब्रेरी है उसको किस तरह से यूज़ करेंगे, तो पाइथन के अंदर पाइप या पिप इस तरह से यूटिलिटी है एक छोटी सी, उसको इसकी वजह उससे हम इंस्टॉल करेंगे। तो ओरेकल डेटाबेस के लिए हमें जाना होगा इस वेबसाइट पर, यहाँ पर oracle.com डेटाबेसेस इंडेक्स HTML इस तरह से, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे डेटाबेस को। और 11 और 10G 11G और 12C
इंटरप्राइज एडिशन जो है पाइथन 3.6 के बाद से सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम उसको डाउनलोड करते हैं ओरेकल को 11G या 12C को इंटरप्राइज एडिशन। उसके बाद डिफ़ॉल्ट में जो नाम रहता है वो स्कॉट रहता है, स्कॉट, और पासवर्ड जो होगा वो टाइगर रहेगा। उसके बाद हम डेटाबेस को कोई नाम देते हैं, सर्विस का नाम देते हैं या उसको लॉजिकल डेटाबेस नेम दे देते हैं। उसके बाद उसकी कोई आईडी रहेगी या हम होस्ट स्ट्रिंग भी कहते हैं उसको, ORCL, इस तरह से हम दे सकते हैं। और वो हम जब अपने सिस्टम में लोकली इंस्टॉल करते हैं तो वो लोकली इंस्टॉल होगा, जिसे हम लोकल होस्ट कहते हैं। उसका एड्रेस होता है, IP एड्रेस रहेगा 127.0.0.1 और उसका पोर्ट नंबर रहेगा 1521, ये पोर्ट नंबर रहेगा। तो इसके स्टेप्स किस तरह से देखिए, स्टेप्स किस तरह से है। सबसे पहले हम पाइथन को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम जो है जो भी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो या माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम जो है डाउनलोड करेंगे CX ओरेकल नाम से मॉड्यूल जो है वो डाउनलोड करेंगे। किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइप, ये कमांड का इस्तेमाल करते हुए जाएंगे। इसको किस तरह से इस्तेमाल हम करते हैं, तो जहाँ पर भी हम हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है उस डायरेक्टरी में हम जाएंगे और वहाँ पे स्क्रिप्ट्स में जाएंगे और pip इंस्टॉल CX ओरेकल, इस तरह से हम कहेंगे। अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे cmd कर सकते हैं, पाइथन इंस्टॉल है देखना होगा तो 3.8.10 पाइथन इंस्टॉल है हमारे पास। इसको हम एग्जिट करते हैं। pip काम कर रहा है, देखिए इतना भी डालेंगे तो वो कुछ देर के लिए इस तरह से दिखाएगा। तो इसका मतलब हमें अलग से उस डायरेक्टरी में जाकर ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली जो है मैं क्लियर करता हूँ, CLS क्लियर स्क्रीन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो पिप या पाइप इंस्टॉल CX ओरेकल, तो ये इस तरह से ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया यहाँ पर CX ओरेकल, और ओरेकल का जो भी वर्जन है यहाँ पे इंस्टॉल होगा। चूँकि इस सिस्टम में ओरेकल इंस्टॉल नहीं है तो हम जो भी हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी वगैरह करेंगे हम वो करेंगे डिफ़ॉल्ट SQLite में करेंगे, SQLite में करेंगे हम। तो इस तरह से तो अब कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हमें और डेटाबेस को ये करना होगा, कॉल करना होगा, तो हम उसको कनेक्ट नाम से हमारे पास एक फंक्शन है, उससे हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास डेटाबेस की, किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है डेटाबेस के मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। किस तरह से इंपोर्ट, और जो भी डेटाबेस का नाम है वो हम देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे CX_ओरेकल, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हमारे पास जो भी ओरेकल का जो है .connect नाम से हम ये करेंगे कनेक्शन, यानी कनेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी दीजिए आप, कनेक्शन ऑब्जेक्ट नाम से हमने वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद हमने CX ओरेकल .connect, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटाबेस का नाम देते हैं। उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या था हमारे पास, जो भी है वो नाम, फिर डेटाबेस का पासवर्ड, उसके बाद IP एड्रेस, उसके बाद पोर्ट नंबर या जो भी डेटाबेस की सर्विस रन हो रही होगी इसका नाम। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटाबेस का कर्सर बनाते हैं। कर्सर से क्या होगा, जो भी हम SQL की क्वेरीज हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम कर्सर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होगी, मॉड्यूल बनाइए, मॉड्यूल को कॉल कीजिए, उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट कीजिए, उसके बाद हम जो है कर्सर वो बनाते हैं, जो भी उसमें कर्सर के थ्रू हम एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरीज को। उसके बाद जो है अब जो भी हमें कमांड, फोर्थ स्टेप रहेगी, कोई भी हमको जो भी डेटाबेस में एक्टिविटी करनी होगी तो क्यूरी, यानी कि हम उसको जो भी एक्टिविटी है उसको क्यूरी कहेंगे।
तो वो एग्जीक्यूट करेंगे। फिर अगर हमें डेटाबेस है हमारा, तो उसको जो है इटरेट करना है, यानी कि कोई रिज़ल्ट है तो वो रिज़ल्ट बार बार आ रहा है तो हम उसको इटरेट कर सकते हैं। ये फिफ्थ लाइन जो है ऑप्शनल है, लेकिन अगर ज़्यादा डेटा है हमारे पास तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम कर्सर को क्लोज करेंगे और डेटाबेस को क्लोज करेंगे। तो इससे होगा क्या कि कर्सर क्लोज होने के बाद और डेटाबेस क्लोज होने के बाद कनेक्शन डेटाबेस का जो भी रिसोर्स एलोकेशन था हमारे पास, जैसे होगा डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं तो वो कहीं रैम वगैरह में स्टोर हुआ होगा, और उसकी वजह से जो है हो सकता है कोई और भी बंदा उस पर काम करना चाहे, लेकिन चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं तो वो डेटाबेस पे वो काम नहीं कर पाएगा या सेव नहीं होगा क्वेरी, या फिर हमें डेटा मिसमैच रहेगा। तो कभी भी हम जब डेटाबेस या फाइल वगैरह पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में ओपन करते हैं तो उसको क्लोज़ करना ज़रूरी है, वरना वो वैसे ही ओपन रहेगा और जो रिसोर्स है हमारा वो रिसोर्स यूज़ में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा इस तरह से। तो ये तो कनेक्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है या फंक्शन है, उससे हम क्या करते हैं, जो भी डिटेल देंगे और डिटेल के साथ हम उसको डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो जो है इस पे कनेक्शन में जो है डिटेल स्टोर होती हैं और ऑब्जेक्ट का जो है एड्रेस भी उसमें स्टोर होगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर। उसके बाद जो है कनेक्शन बनाने के बाद अब हमें क्यूरी सेंड करना है, मतलब डेटाबेस को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो हम एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कर्सर ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे हम, उसका सिंटैक्स किस तरह है, इस तरह सिंटैक्स नॉर्मल में क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कर्सर ऑब्जेक्ट हो। और उसके बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था उसको लेंगे, फिर डॉट कर्सर लिखेंगे इस तरह से। तो अब इसका क्या मतलब हुआ देखिए, हम कर्सर ऑब्जेक्ट जब कॉल करेंगे तो हम जो भी एसक्यूएल के क्यूरीज हैं या पीएलएसक्यूएल के प्रोग्राम है इसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम डेटाबेस को कॉल करना होगा तो उसी से कॉल करेंगे, रीड करना है राइट करना है तो कर्सर ऑब्जेक्ट से हम करेंगे। अब उसके बाद क्लोज किस तरह करेंगे, डेटाबेस को भी क्लोज करते हैं हम और कर्सर को भी क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए माई ओरेकल का है ये एग्जांपल। तो हम क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट ओरेकल जो भी अभी हमने इंस्टॉल किया था, ये उस पैकेज का नाम देंगे हम, और उसके बाद जो है हम कनेक्शन बना रहे हैं एक, फिर उसके बाद कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और मान के चलिए ये इस तरह से कुछ हमारे यूज़र आईडी वगैरह है, पासवर्ड है इस तरह से, और @ लोकल होस्ट को हम कॉल कर रहे हैं और ये इसका सर्विस का नाम है इस तरह से। तो स्कॉट टाइगर लोकल होस्ट, इस तरह ये एग्जांपल हो जाएगा। फिर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज़ में है वो वहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं इसका कनेक्शन का। उसके बाद हम एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, इस तरह से। उसके बाद जो है हम कर्सर को क्रिएट कर रहे हैं, CUR नाम से कर्सर लिया हुआ है और यहाँ कर्सर हम बना रहे हैं। उसके बाद हम जो है क्यूरीज जो भी है एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जैसा जो हमारे पास एक है, अगर डेटाबेस में जो सेलेक्ट करना है डेटाबेस में कौन कौन से कितने रोज और कॉलम्स हैं, उसको मालूम करना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, तो ये DBT इस तरह लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, फॉर लूप लेंगे, उसमें है क्या, एक एक लाइन वगैरह हम प्रिंट करना होगा तो इस तरह से प्रिंट करेंगे। और फिर कर्सर को क्लोज करेंगे, देखिए फॉर लूप किस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेस देके लिखा हुआ है ये। फिर जो है इसमें बताया क्या गया कि जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं और प्रोग्राम हमारा हो गया तो रिसोर्स डीएलोकेशन के लिए हम जो है प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। और जो है कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम ज़्यादातर एक्सेप्शन हैंडलिंग के टेक्निक्स यूज़ करते हैं।
क्यों यूज़ करते हैं कि कोई एरर वगैरह है या नहीं है, उसको एक्सेप्शन को हैंडल करना है, कोई एरर वगैरह आ जाता है तो उसको किस तरह हैंडल करेंगे, तो उसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में करते हैं। तो यहाँ पे कर्सर को क्लोज कर दिए, उसके बाद डेटाबेस को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब फिर एक एग्जांपल है हमारे पास, क्या है देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। इंपोर्ट जो भी डेटाबेस है उसका नाम, उसका मॉड्यूल हम यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद एक कनेक्शन है उसको नन लिखेंगे, स्टार्टिंग में नन वैल्यू देंगे। फिर ट्राई ब्लॉक में हम लिखते हैं, अगर नॉर्मल में भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको हैंडल करने के लिए हम वो लिख रहे हैं इस तरह की तमाम चीज़ें। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, cx-oracle.connect स्कॉट यूज़र नेम हो गया, टाइगर पासवर्ड हो गया, और ये लोकल होस्ट पे कहाँ पर स्टोर है वो हम इसको कह रहे हैं यहाँ पर, लोकल होस्ट ओरेकल, इस तरह से। फिर हम क्या कह रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड बोल के लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लिखे हैं एक कर्सर बना रहे हैं। फिर उसके बाद कर्सर के अंदर एक एग्जीक्यूट नाम से जो भी एग्जीक्यूट करना होगा हम यहाँ पे एग्जीक्यूट लिखेंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नॉन एग्जिस्टिंग टेबल, एक टेबल है कोई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फेच मेनी, बहुत सारे जो भी है कर्सर के अंदर, रो के अंदर हम उसको स्टोर कर रहे हैं। कर्सर में जितने भी पॉसिबल चीज़ें हैं इसको स्टोर कर रहे हैं। अगर वो ना हो भी हो तो हम फॉर लूप में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रोज़ में है तो ये रोज़ यहाँ पर है। रोज़ में क्या है, कर्सर और फेच मेनी, जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो जितना भी डेटाबेस में रहेगा हम उसको फेच कर रहे हैं। फिर यहाँ पे फॉर लूप है, उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दे रहे हैं इसको। उसके बाद अगर एक्सेप्शनल हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे कनेक्शन एरर ऑकर इस तरह से वो दिखाएगा, ठीक है। और हम जो है अगर वो नन नहीं है मतलब वो ओपन है उसका मतलब हुआ, फिर हम उसको क्लोज कर रहे हैं और कनेक्शन क्लोज्ड इस तरह कहेंगे। चूँकि ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो हम इसको रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ तक लेंगे, कॉपी करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे हम। तो 1 मिनट दीजिएगा बस। यहाँ पे जाते हैं हम, हमारा डेटाबेस जहाँ पर स्टोर है वहाँ पर जाएंगे, पाइथन जहाँ इंस्टॉल्ड है, यहाँ से एक नई फाइल लेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। और फॉर लूप है इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैब मारेंगे, और ट्राई है इसलिए यहाँ पे ये इस तरह से करते हैं, ट्राई का ब्लॉक, फॉर का ब्लॉक, इस तरह से। एक्सेप्ट है, प्रिंट है, फाइनली इसको प्रिंट करते हैं इस तरह से। चूँकि हम इंस्टॉल नहीं है इसको डीबी कुछ नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं। अब अगर इसका हम रन करेंगे, देखिए क्या होगा, इनवैलिड कैरेक्टर, अच्छा ये हमने कॉपी किया हुआ है ना इसलिए इस तरह से वो दिखा रहा है। अब इसको सेव करेंगे, हम रन करेंगे, इनवैलिड कैरेक्टर, अच्छा सबको यही दिखा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+H करेंगे और रिप्लेस विद दिस करेंगे, और एक मिनट बस दीजिएगा, ठीक है। हम मैनुअली टाइप कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे फिर आएंगे दोबारा, यहाँ पे इसको ये करेंगे, सेव करते हैं। अब देखिए रन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर वही एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब फिर इनवैलिड डेटाबेस एक्सेप्शन, जी 1 मिनट बस दीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं होना चाहिए, इनवैलिड सिंटैक्स, यहाँ पे भी स्पेस नहीं होना चाहिए। नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, इस तरह से आ रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है कि हमने जो डेटाबेस वगैरह क्रिएट किया है वो असल में
क्रिएट हुआ ही नहीं, इसलिए इस तरह से वो दिखा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, SQLite के एग्जांपल लेते हैं। तो ये लाइन का मतलब देखिए किस तरह से है। हम ओरेकल का डेटाबेस जो भी है इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम मान के चलिए कौन में क्या रखा हुआ है, देखिए CON एंटर करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। इसका टाइप अगर हम मान करेंगे टाइप कौन यानी कनेक्शन, तो नन टाइप है, क्यों, तो इसमें असाइन ही नहीं हुआ हमारा डेटाबेस, इसलिए वो नन टाइप है। अब अगर CUR लिखते हैं हम तो CUR नॉट डिफाइंड, तो ये जो है ट्राई का जो है ऑप्शन यहाँ पे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम SQLite का देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं इस तरह से, इंपोर्ट, ये इस तरह से लिखेंगे पूरा, 1 मिनट दीजिएगा बस। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ और नया लिख देता हूँ, उसको सेव करते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए किस तरह से ये लिखा हुआ है, इंपोर्ट SQLite 3, ये इसका सिंटैक्स हो गया। ये आपको डिफ़ॉल्ट में रहेगा पाइथन के साथ। फिर कौन कनेक्शन डे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम कनेक्ट नाम से, और यहाँ पे MyDB और .db कोई भी दे सकते हैं आप इस तरह से। उसके बाद हम जो है एग्जीक्यूट करा रहे हैं, डायरेक्ट कर्सर वगैरह नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो देखिए सेव करेंगे हम, उसको रन करेंगे तो ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली इस तरह दिखा रहा है वो। देखिए पहले ओपन है इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो अब हम देखेंगे कहाँ स्टोर है, तो देख सकते हैं पाइथन में, यहाँ पर 1 मिनट, जहाँ पे हम रन कर रहे हैं वहाँ पर ये एक फ़ाइल क्रिएट हुई है, देखिए MyDB नाम से। अब अगर हम इसमें क्या चीज़ें हैं देखना है तो जो है क्या कर सकते हैं हम, एक SQLite के लिए SQLite ब्राउज़र नाम से एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास, इस तरह से SQL ब्राउज़र। यहाँ जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड्स में जाएंगे, और आपको किस तरह का चाहिए, डाउनलोडर चाहिए या बगैर डाउनलोड किए कि विदाउट इंस्टॉलर, जो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर होते हैं उस तरह का चाहिए, तो हम पोर्टेबल लेंगे। उसके बाद हम अपने एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से बनेगा एक फ़ोल्डर, उसमें आएंगे। उसके बाद यहाँ पर DB ब्राउज़र फॉर SQL, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर फाइल मर जाएंगे, फाइल पर ओपन डेटाबेस बोलेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमारा डेटाबेस है वहाँ पर जाएंगे, हमारा पाइथन के अंदर आइडियली में यहाँ पे MyDB, इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो एक जो प्रोडक्ट नाम से टेबल क्रिएट हो चुका है, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, इस तरह से। अब जो एरर आ रहा है, पहले से एक टेबल बना हुआ है इसलिए वो एरर आ रहा है, इसलिए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह से वो कह रहा है। उस पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है, तो हमने जो भी हवाई पाइथन प्रोग्राम को देखते हैं एक मरतबा इस तरह से। तो हमने टेबल क्रिएट किया, और टेबल का जो भी स्कीमा है, यानी कि जो भी उसका स्ट्रक्चर है उसको हम स्कीमा कहेंगे डेटाबेस की ज़बान में। PID वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा और नॉट नल रहेगा, यानी कि जब भी डेटा देंगे हम तो उसकी वैल्यू जो है होनी चाहिए, नॉट नल नहीं होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट नेम देंगे हम, वो टेक्स्ट में रहेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट रहेगी वो रियल नंबर रहेगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी रहेगी तो वो इंटीजर रहेगा। और उसके बाद हम उसके एरर, ये क्यों मैसेज दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हम कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ये 3 जो हमने डबल कोट लिया हुआ है वो मल्टीपल लाइन के लिए लिया हुआ है। हम अगर चाहें तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, तो वो एक लाइन में भी हो जाएगा। और कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं, ठीक है।
ये तो ये हो गया हमारा कनेक्शन डेटाबेस में किस तरह से हम SQLite डेटाबेस जो है बनाते हैं, और उसके बाद जो है किस तरह से हम उसको टेबल बनाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, जैसा है ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली और टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरह से वो बताएगा। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट इंस्टॉल करते हैं। इसमें जो है प्रोडक्ट ये एक इंस्टॉल करेंगे। अगर हम इसको पहले क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं यहाँ पे क्लोज डेटाबेस। अब उसके बाद जो है हम किस तरह से, देखिए इतना कॉपी कर लेते हैं, इसका मतलब मैं अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको। सेलेक्ट ऑल, पेस्ट, सेव। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम SQLite का इंपोर्ट कर दिए यहाँ पर, फिर एक कनेक्शन बनाए यहाँ पर, उसके बाद एक कर्सर बनाया हमने, कर्सर को CR में, और एग्जीक्यूट करा रहे हैं कर्सर के ऊपर। और हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसको इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का नाम यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स है, वैल्यू 101 लैपटॉप, और इसके बाद इसकी क्वांटिटी, प्राइस, और फिर क्वांटिटी। तो ये देखिए इस पूरा जो है ये कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, कोट यहाँ पर, यहाँ से इतना पूरी क्वेरी जो है वो स्ट्रिंग टाइप में दी गई है। उसके बाद हम उसको सेव करने के लिए हम कमेंट लिखेंगे, कमेंट। अगर इस तरह कमेंट नहीं लिखेंगे तो वो टेम्परेरी तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही डेटाबेस क्लोज करेंगे वो हट जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, कर्सर को क्लोज कर रहे हैं, फिर कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। तो उसके बाद अब हम इसका सेव करेंगे इसको। अब अगर हम रन करते हैं इसको मॉड्यूल में, रन मॉड्यूल, तो ओपन डेटाबेस सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसको देखना होगा तो SQL ब्राउज़र इस तरह से यहाँ पे आएंगे और ओपन बोलेंगे यहाँ पर, या अगर पहले का होगा तो वो भी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम जो डेटाबेस है उसको ओपन करेंगे, MyDB यहाँ पर। अब ये इसको इस पर सिंपली डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ब्राउज डेटा कहेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर स्टार, यहाँ पर 101 लैपटॉप, और ये उसकी प्राइस, और यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है यहाँ पर, ये चीज़। इसके बाद हम जो है आगे का देखते हैं किस तरह से रन हो रहा है जी, इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, ये टेबल जिस तरह से बना हुआ है, मैं क्या करते हैं, मैन्युअली हम जो है इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, यहाँ से भी हम देंगे, दे सकते हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, इसमें जो है यहाँ पे देखते हैं कि इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, तो नल 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 नॉट नल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 102, उसमें क्या लिखा हुआ है वो तमाम चीज़ें हम लिख देते हैं। मैनुअली हम बना देते हैं इसको यहाँ पे, टैबलेट, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू जो भी देना है हम देंगे। उसके बाद क्वांटिटी 2, इस तरह से अगर लिखा होगा तो मैं ये डेटा बेस पूरा बना लेता हूँ। 1 मिनट बस दीजिएगा। यहाँ पे हमारा डेटाबेस है इस तरह से। अब हम इसको क्या करते हैं, राइट चेंजेस, जब तक नहीं लिखेंगे वो नहीं होगा। देखिए सेव, राइट चेंजेस हो गए। अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देंगे इसको। अब आगे का जो है हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ से इतना कॉपी कर लेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटाबेस के अंदर लिखा हुआ है वो फेच कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से आता है इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार, पूरे जितना भी डेटाबेस में है तमाम चीज़ें हम इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद टेबल का नाम देंगे, फिर वहाँ से हम जो है उसको एक फॉर लूप लगाएंगे, और रिकॉर्ड में जो भी होगा वो देगा। तो अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए तो जो हमारा, 1 मिनट बस दीजिएगा। तो हम जो भी डेटाबेस में डेटा है, तो जो रो आ रहा है या रिकॉर्ड आ रहा है वो कौन से डेटाबेस में आ रहा है, देखिए इसको देखकर बताइए कौन से डेटाबेस में है ये लिस्ट है, टपल है, या डिक्शनरी है, कौन सा है बताइए। अच्छा, ये जो है
टपल है, टुपल या टपल इस तरह से है। तो सेम वो उस तरह का दिखा रहा है 101 लैपटॉप, टैबलेट, हेडफोन जो हमने डेटाबेस में बनाया है उसको उस तरह से वो दिखा रहा है। तो ये इस तरह से काम करेगा। उसके बाद आगे का देखते हैं हम क्या है। ये इस तरह का हमारा टेबल है, तो वो चीज़ें यहाँ पर उसने दिखा दी। फिर हम क्या कहते हैं, फिच ऑल करेंगे। तो देखिए ये एक एक रिकॉर्ड आ रहा था। किस तरह से हमने फॉर लूप लिया यहाँ पर। फॉर लूप नहीं लेना है तो, अगर मुझे फॉर लूप नहीं लेना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, फिच ऑल नाम से हम करेंगे इस तरह से। तो आउटपुट यहाँ तक हम लेते हैं, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको सेव करेंगे। देखिए वहाँ पर क्या था, फॉर लूप था, यहाँ पे हमने फिच ऑल नाम से दिया। इसको सेव करेंगे फिर रन करेंगे। देखिए सेम चीज़ आ गई है। वहाँ पर फॉर लूप होने की वजह से नए लाइन में आया था। अगर आप मान के चलिए कौन इंटर करते हैं तो उसका जो है कनेक्शन का जो है कनेक्शन और उसका एड्रेस यहाँ पे इस एड्रेस पे है। अब हम टाइप मालूम करेंगे कि उसका टाइप कौन सा है। तो देखिए क्या दिखाता है वो, कौन जो है SQLite 3 कनेक्शन, वो क्लास से वो बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हमारे पास कर्सर नाम से है। कर्सर के अंदर क्या स्टोर है, देखिए CUR, उसमें भी कर्सर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट है। अगर इसका भी टाइप मालूम करना होगा हमें तो देखिए किस तरह से CUR इस तरह लिखेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे वो उस क्लास से बिलोंग करता है, वो दिखाएगा। CON कनेक्शन डॉट, और इसे ये करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जितने भी उसके मेथड्स वगैरह हैं सब यहाँ पे दिखाई देगा। क्लोज, कमेंट और कर्सर, एग्जीक्यूट मेनी, और उसके बाद नॉर्मल में हम जो करते हैं ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। क्लोज है, कमेंट है और ओपन, इस तरह की कर्सर, ये इस तरह से हम जो यूज़ करते हैं नॉर्मल में। इतने बाकी सभी यहाँ पर हैं सब तमाम चीज़ें। और उसके बाद हम कर्सर के अगर अंदर देखते हैं कौन कौन सा है, तो एरे साइज है, क्लोज है, कनेक्शन है, डिस्क्राइब है, इस तरह की तमाम चीज़ें। फिच ऑल, फिच मेनी, फिच नन, इस तरह से। डिस्क्रिप्शन अगर हम देखते हैं, एंटर करेंगे तो डिस्क्रिप्शन देखिए किस तरह से है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेबल का जो स्कीमा हमने बात की थी, स्कीमा PID, नेम, फिर कॉस्ट, फिर प्रोडक्ट ID, और इस तरह से ये चीज़ प्रोडक्ट क्वांटिटी, वो चीज़ें। तो ये इस तरह से टेबल में दिखाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को हम अगर ये करना है तो देखिए किस तरह से, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड हमें चाहिए। फिच ऑल, फिच मेनी, इस तरह से भी है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक रिकॉर्ड को फेच करना है, इस फर्स्ट रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर डेटाबेस ओपन भी कर रहे हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड को हमने फेच भी किया, उसके बाद क्लोज भी कर दिया इसको यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद हम जो है देखते हैं, इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो फेच 1 तरह से, और फेच में नहीं, यानी कि फर्स्ट 4 लेना है हमें। फेच ऑल में फेच ऑल हो जाएगा, सभी तमाम डेटाबेस में जितना होगा। और फेच मेनी में अगर कोई वैल्यू नहीं देते तो फेच 1 के जिस तरह से काम करेगा वो। मान के चलिए 3 रिकॉर्ड को हमें फेच करना है, तो ये 101, 102, 103, 3 रिकॉर्ड इसने फेच किए। अगर फेच मेनी कहते हैं तो फेच मेनी में तमाम रिकॉर्ड आ जाते हैं। तो ये इस तरह से रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसी को फॉर लूप में भी अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं। यहाँ पर फॉर लूप में लिखेंगे तो वो नई लाइन से आएगा। मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, फिर रन करते हैं। सेम वही तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये न्यू लाइन, फॉर लूप है इसलिए न्यू लाइन में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं पर्टिकुलर कोई चीज़ एक्सेस करनी होगी तो
किस तरह से एक्सेस करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। जब भी डेटाबेस हम ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करना है। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट, सिर्फ दो चीज़ें कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, PID और PNAME, सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। सेव करेंगे, रन करेंगे, क्लीन कर देता हूँ, सेव करेंगे, रन करेंगे तो फर्स्ट जो भी है और टेबल सेकेंड, इस तरह से दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है DML की हम बात कर रहे हैं, DML कमांड्स क्या होते हैं वो देखेंगे। तो DML कमांड्स जो होती हैं वो डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज उसे हम कहेंगे। तो उसमें क्या है कि जो भी किस लिए यूज़ होता है, ये डेटा को मॉडिफाई, इसका नाम ही है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो उसमें होगा क्या कि हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं। तो जब भी मॉडिफाई हम करेंगे तो वो टेम्पररी होता है, और जब तक कि हम उसमें कमेंट नहीं लिखेंगे तब तक वो टेम्पररी रहेगा, दिखाएगा हमें, लेकिन अगर हम क्लोज कर देंगे डेटाबेस फिर ओपन करेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए हम कमेंट लिखेंगे। और उसके बाद रोल बैक अगर हम लिखते हैं, जब भी हम रोल बैक देंगे तो रोल बैक हो जाएगा, मतलब जो ओरिजिनल स्टेट में है वहाँ पे वो आ जाएगा रोल बैक। यानी कि हम अगर मान के चलिए कोई नया टेबल इसमें इंसर्ट किया और उसको सेव नहीं किया, रोल बैक कहेंगे, वो रोल बैक हो जाएगा। अगर हम विदाउट जो है एक मरतबा अगर हम कमेंट लिख देते हैं, कमेंट, उसके बाद हम जो है रोल बैक नहीं होगा, वो एक मतलब कमेंट लिखने के बाद डेटा जो है परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमें मालूम करना है कौन सा कर्सर का एट्रीब्यूट है जिसमें हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड को मॉडिफाई करेंगे। तो रो काउंट उसमें हम स्टोर करते हैं। तो रो काउंट में जितने भी हम मॉडिफाई करेंगे हम रिकॉर्ड्स को, वो रो काउंट में चला जाएगा। और हमें सेव करने के लिए जो है कमेंट का यूज़ करना होगा। तो देखिए किस तरह से है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले तो सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद दो प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे हैं, या एक प्रोडक्ट को जिसकी ID 105 इस तरह लिखा हुआ है। तो आइए हम वही हमारा एक नॉर्मल एग्जांपल जो डेटाबेस का है वो लेते हैं, यहाँ से ओपन कर रहे हैं। डेटाबेस इस तरह के हमारे पास है। जो है देखिए यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, इसको सेव करते हैं। अब इसको रन करेंगे, देखिए क्या होता है। तो पहले हम जितना भी है इसको फेच कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए 105 जो है सेकेंड इसमें जो है डिलीट हो गया है यहाँ पर। तो आइए प्रोग्राम को हम समझते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। तो ये तो हमारा इंपोर्ट हो गया SQL डेटाबेस को, SQLite डेटाबेस को इंपोर्ट करने के लिए। उसके बाद हमने इसको कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कर्सर के अंदर में हमने एक क्यूरी दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी कि पूरा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ की वैल्यू है फेच ऑल करके, फेच ऑल में स्टोर करके फॉर लूप में हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, हम एक डिलीट कर रहे हैं रिकॉर्ड को। अगर आप अब दोबारा रन करेंगे तो वो एरर देगा, ये चूँकि एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ सक्सेसफुली। अगर हम कहेंगे तो डेटाबेस का कुछ एरर आएगा। चलिए, तो हम क्या बताए थे कि वहाँ पर जो है जो कर्सर है वहाँ पर, तो देखिए रो काउंट है, रो काउंट दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा कितने रिकॉर्ड डिलीट हुई है वो भी हमें दिखाएगा वहाँ पर। मान के चलिए इसी में टोटल नंबर ऑफ डिलीटेड रिकॉर्ड इज आर 1, क्योंकि जो है 105 की ID पे सिर्फ 1 PID जो है प्रोडक्ट ID 105 पे एक ही है, इसलिए 1 दिखाएगा। फिर हम उसको सेव कर रहे हैं। अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं हम, देखिए किस तरह यहाँ पर 105 लिखा हुआ है। अगर रिफ़्रेश करेंगे देखिए वो चला गया 105 यहाँ से, है ना, इस तरह से।
फिर क्या है, हम स्टार वहाँ से फिर दोबारा वो प्रोडक्ट्स को शो कर रहे हैं, फेच ऑल करके वहाँ से प्रोडक्ट को ले रहे हैं, फिर कर्सर को क्लोज कर रहे हैं, डेटाबेस को क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे इस तरह से रहेगा ये। अब हम क्या कर रहे हैं देखिए, इसी को अगर दो ले लेते हैं, मान के चलिए, और नॉट 5 कोई भी आईडी लेके कर सकते हैं हम। यहाँ से नया फिर से बनाएंगे 105 ABC, कोई भी वैल्यू दे देंगे दिखाने के लिए, हम प्रोग्राम नॉर्मल की कर रहे हैं। फिर और एक मैं ले लेता हूँ न्यू 105 PQR, जो भी इस तरह से 300 यही समझिए, क्वांटिटी 5 इस तरह से सेव करना होगा। तो यहाँ राइट चेंजेस कहेंगे तभी जाके वो सेव होगा। अब फिर आप देखिए, इसको रन करेंगे हम, देखिए क्या आता है। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से रन करेंगे इसको, इस प्रोग्राम को यहाँ से। तो यहाँ पे अब दिखाइए 2 डिलीट हुई है इस तरह से। अब अगर फिर दोबारा से अगर हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0 डिलीट हुआ, इस तरह से वो दिखा रहा है। और अगर इसका यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ से, तो ये 2 रिकॉर्ड नीचे वाले चले गए, ये चीज़ है। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, उसका मतलब है डू इट कम्प्लीटली यानी कि कमेंट करो, या लीव इट कम्प्लीटली यानी कि रोल बैक करो। उसमें होता क्या है कि मान के चलिए, उसके एग्जांपल के लिए, जैसा मान के चलिए ATM में हम पैसे निकालने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब ATM में पिन वगैरह डाल दिए, तो मान के चलिए हमें पैसा नहीं मिला, या आप जो मशीन है किसी वजह से उसने पैसा नहीं दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि पैसा तो जो है शो करेगा कि हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन मिला नहीं। तो अगर एरर आता है तो तुरंत वो क्या करेगा, चेक करेगा, नहीं आता तो वो रिवर्स भी करेगा इस तरह से। तो जो है हमारा या तो पैसा देगा, पैसा देने के बाद डेबिट होगा, नहीं तो किसी वजह से डेबिट नहीं हुआ तो दोबारा क्रेडिट होगा। इसी तरह जैसा हम UPI की बात करते हैं, गूगल पे वगैरह कर रहे हैं, या तो पैसा जो है सामने वाले को ट्रांसफ़र होगा, पूरी तरह से कमेंट होगा, या तो फिर बैक आ जाएगा, रोल बैक करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि हम ट्रांजैक्शन में जो है DML यानी डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज की जो है उसको ग्रुप करते हैं अलग अलग इसमें, तो उसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। अगर कोई क्यूरी जो है फेल हो जाती है या कैंसिल होगी किसी वजह से, तो हम उसको कैंसिल करते हैं, अबॉर्ट करते हैं या रिस्टोर कर देते हैं। और अगर पूरे कमांड्स जो हैं रन हो जाते हैं या क्यूरीज रन हो जाते हैं, तो उसका जो है हम कुछ ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे। अब टू कैंसिल करने के लिए रोल बैक का हम यूज़ करते हैं, फंक्शन का या मेथड का, और सेव करना होगा तो कमेंट लिखेंगे हम। इसका एग्जांपल किस तरह है देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं, एक्सेप्शन उसका हैंडल कर रहे हैं। तो ओरेकल के अंदर हम एक कनेक्शन ले रहे हैं, उसका कर्सर बना रहे हैं, और एक ले रहे हैं हम उसमें सैक नंबर नाम से, उसमें इनपुट करा रहे हैं इंटर सैक नंबर, और उसमें हम कह रहे हैं कि जो है अमाउंट लिखिए आप, और क्यूरी 1 नाम से उसके अंदर हम जो है कर्सर में क्यूरी देने के लिए एक तो डायरेक्ट वहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर नीचे, या एक जो हमने लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। और अगर रिकॉर्ड काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, तो रिकॉर्ड काउंट अगर 1 नहीं है तो वो एग्जिट नहीं जो है सैक नंबर जो है एग्जिस्ट नहीं करता उसमें, ये हम बता रहे हैं। और जो है हम एरर को यहाँ पे ये कर रहे हैं और पास कर रहे हैं एरर को, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इसमें डेबिट अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, अकाउंट नंबर लिखिए। फिर अगर अमाउंट डेबिट होता है तो टोटल अमाउंट प्लस करंट बैलेंस
इस तरह से हम उसको दे रहे हैं। फिर यहाँ पे फिर वो दोबारा वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और रोल बैक कर रहे हैं इस तरह से। तो नॉर्मल में जो क्यूरी हम लिखते हैं एसक्यूएल में, क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी नंबर 4 कस्टमर नेम वेरिएबल इस तरह से लिखा हुआ है ये, और इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पे। इंसर्ट करने के बाद कुछ वैल्यू दे देते हैं, 101 साहिल 5000, 102 राहिल 2000 इस तरह से, और कमेंट करेंगे। और अगर पाइथन का ये अब प्रोग्राम रन करेंगे तो ये इस तरह से वो दिखाएगा, ये तमाम चीज़ें दिखाएगा। 101 लिखेंगे, ये देखेंगे, फिर 2000 डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये इस तरह से यहाँ पे है लिखा। जब भी हम एसक्यूएल क्वेरी रन करते हैं एक ही क्वेरी को, तो उसमें कुछ 3 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला क्या होता है, वो क्वेरी कंपाइलेशन का सिंटैक्स चेक करता है। उसके बाद क्या करेगा, वो प्लान करेगा, एक जनरेशन करेगा, और उसके बाद जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम एक टेबल बनाए, टेबल को ओपन किए, उसके बाद कस्टमर नाम के टेबल में इतने वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम मान के चलिए 2 लिखे हुए हैं तो एग्जीक्यूट कराते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस जो होगा डिग्रेड हो जाएगा। तो उसको ये करने के लिए कर्सर जो मेथड है हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर नाम से, कर्सर की मेथड, कर्सर के ऑब्जेक्ट के मेथड। तो उसमें जब भी हमें फॉरवर्ड करना होगा तो प्रिपेयर नाम से डेटाबेस ये रहेगा फंक्शन, और उसमें हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं क्वेरी का और स्टोर करते हैं। कितनी मरतबा भी हम कॉल करेंगे तो एक ही मरतबा वो एग्जीक्यूट होगा, जिससे हमारे पास जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। वही चीज़ देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा, एग्जीक्यूट फेच ऑल किया, फिर यहाँ से हम ये डेटाबेस को इस तरह से लिख रहे हैं। ये डिक्शनरी फॉर्म में हमने इसको दिया, यहाँ पे फेच कर रहे हैं तमाम चीज़ें। अब मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हम डिक्शनरी बना के या टपल वगैरह बना के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रो लिखा हुआ है, उसके बाद जो है एग्जीक्यूट मैंने लिखा, फिर हम क्या कर रहे हैं, रोज़ को जो है, रोज़ को यहाँ देखिए, यहाँ पे रोज़ को जो है इंसर्ट कर रहे हैं, और ये 1 और 2 इस तरह हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो पूरा इसमें इंसर्ट करेगा यहाँ पर। या रोल बैक भी करना हो तो रोल बैक भी हम कर सकते हैं।